हर सनातनी की इच्छा होती है कि वो जीवन में कम से कम एक बार चार धाम की यात्रा जरूर करे। उत्तराखंड में इन दिनों चार धाम यात्रा पीक पर है और लाखों श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हालांकि इस बार चार धाम यात्रा में लगातार हो रही मौतें चर्चा के केंद्र में है। सवाल है कि आखिर देवभूमि में श्रद्धालुओं की मौत का अनर्थ क्यों हो रहा है। एक महीने से ज्यादा समय से यात्रा जारी है और इस साल यात्रा सीजन के दौरान अभी तक 80 लोगों की जान जा चुकी है। कहा जा रहा है कि मौत की वजह ऑक्सीजन लेवल का कम होना है। आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक केदारनाथ में 35 और बद्रीनाथ में 17 मौतें हो चुकी हैं। वहीं गंगोत्री में 15 और यमुनोत्री में 13 मौतें हुई हैं। तौर पर बड़ा गंभीर विषय है, बहुत चिंता का विषय है। जिस तरीके से आज 31 दिन में जो है 80 से ज़्यादा यात्रियों की जो है मौत की खबर जो है वो सामने है और उसके बाद भी सरकार जो है चेत नहीं रही है, सरकार जो है जाग नहीं रही है। सरकार के चार धाम यात्राओं को लेकर जितने भी दावे हैं, वो दावे कहीं न कहीं झूठ साबित हो रहे हैं। अधिकांश लोगों की जो मौतें हो रही हैं, वो कहीं न कहीं ऑक्सीजन लेवल को लेकर हो रही है, स्वास्थ्य की सेवाओं की नाकामियों के चलते हो रही है और उसके बावजूद भी ये सरकार सिर्फ़ अपनी पीठ थपथपाने के का काम कर रही है। स्वास्थ्य संबंधी हो या यात्रियों को सुविधाएँ संबंधी जो व्यवस्था हैं, वो देने में सरकार पूर्ण रूप से जो है नाकाम है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि पहाड़ की ऊंचाइयों पर सांसें अटक रही हैं। इस मामले में बीजेपी प्रवक्ता का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालुओं की दुखद खबर आई है बहुत ही दुखद है और हमारा श्रद्धालुओं से यही आग्रह है कि जो लोग प्लेन से हाई एल्टीट्यूड में अपनी यात्रा को कर रहे हैं वो पहले जो हमने एकोमोडेशन की सुविधा दी है वहाँ पे रुक कर थोड़ा क्लाइमेट के साथ में क्लेमेटाइज हो जाए, उसके बाद अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। क्योंकि बहुत सारी ऐसे जो हमारे एज्ड लोग हैं या जिनको मेडिकल की कहीं ना कहीं कोई दिक्कत रहती है तो वो लोग जो हैं हाई एल्टीट्यूड पर उनको कई प्रकार की समस्याएं हो जाती। हर साल मई में शुरू होने वाली केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की चार धाम यात्रा श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा पड़ाव मानी जाती है। चार धाम के अधिकतर मंदिर समुद्र तल से 3000 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। कहा जा रहा है कि ज्यादातर मौतें ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी, हार्ट अटैक और सांस लेने में तकलीफ की वजह से हुई हैं। पहाड़ों पर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, हवा में ऑक्सीजन का स्तर कम होता जाता है। खासकर उन लोगों के लिए ज्यादा समस्या आ रही है जो मैदानी इलाकों से सीधे पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। ये स्थिति जानलेवा साबित हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि बिना तैयारी के ऊंचाई पर चढ़ने से एक्यूट माउंटेन सिकनेस का खतरा बढ़ जाता है, जिसके लक्षणों में सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी और सांस फूलना शामिल है। मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा प्रभावित बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग हैं। हार्ट रोग, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और सांस की बीमारियों से जूझ रहे श्रद्धालु इस ऊंचाई पर सबसे ज्यादा जोखिम में होते हैं। इसके अलावा कई लोग बिना मेडिकल जांच और तैयारी की यात्रा पर निकल पड़ते हैं, जो खतरे को और बढ़ा देती है। कुछ श्रद्धालु कहते हैं कि उन्हें पूरी तरह मेडिकल चेकअप के बाद ही यात्रा पर जाना चाहिए। चार धाम यात्रा पे जाने से पहले हम अपना पूरा चेकअप कराएंगे यहाँ से और बाकी वहाँ भी जो उत्तराखंड गवर्नमेंट का जो भी वहाँ पे साधन होगा, जो भी चेकअप का वो भी कराएंगे और कराना चाहिए। क्योंकि चार धाम यात्रा ऐसा है कि काफ़ी ऊंचाई पे है, वहाँ पे काफ़ी किसी लोग को सांस की प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है, तो पहले अपना चेकअप कराना जरूरी है। अपना पूरा चेकअप करा के ही जाएं, जो भी जाएं। हम आगे से भी लोगों से ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी वहाँ जाए वो अपना चेकअप करा के जाए। उत्तराखंड सरकार ने यात्रा मार्ग पर मेडिकल कैंप, ऑक्सीजन सिलेंडर और आपातकालीन सेवाएं शुरू की हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के आगे ये सुविधाएं नाकाफी साबित हो रही हैं। इसके अलावा मौसम की मार भी यात्रियों के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है। अचानक बारिश, भूस्खलन और ठंड यात्रा को और जोखिम भरा बना रहा है। जाहिर तौर पर यात्रा से पहले डॉक्टर से सलाह तो लेनी ही चाहिए और अपनी सेहत की पूरी जांच भी करानी चाहिए। इसके अलावा ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और जरूरी दवाएं भी साथ रखनी चाहिए। अगर आप भी चार धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं तो जागरूक हो जाएं और पूरी जानकारी के साथ अपनी यात्रा करें। देहरादून से सचिन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सरकार का भी साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से अगर कोई भी यात्री चारधाम यात्रा में आना चाहता है तो वो सबसे पहले जो है अपनी बॉडी चेकअप कराकर जो है चारधाम यात्रा में आए। यानी आपने देखा होगा कि कई यात्रियों की जो है हार्ट अटैक से या अन्य कारणों से जो है मौत हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केदारनाथ में सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आए। वहीं फिर बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ में 17 है। अगर हम गंगोत्री की बात करें तो गंगोत्री में 15 यात्रियों की अभी तक मौत हुई है और यमुनोत्री की बात करें तो वहाँ पर 13 यात्रियों की मौत हुई है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है इन मौत का कारण जो है हाई एल्टीट्यूड में यानी केदारनाथ में
बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, क्योंकि वहाँ पर जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो कहीं न कहीं जो है ये जो आंकड़े हैं ये सरकारी आंकड़े हैं, यानी ये जो आंकड़े हैं आपदा प्रबंधन का जो परिचालन केंद्र है, ये आंकड़े सरकारी आंकड़े, वहाँ से ये आंकड़े जारी हुए हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि चार धाम यात्रा में जो भी यात्री आना चाहता है, तो सबसे पहले जो है अपने स्वास्थ्य का चेकअप करा के जो है चार धाम यात्रा पर आए।